आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक कलश में 4 उजली और 3 लाल गेंदें हैं। मान ले 3 गेंदें यादृच्छा निकाली गई तो x लाल गेंदों की संख्या को सूचित करता है। तब x का माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माध्य निकालने का क्या सूत्र होता है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। इसको हम प्रदर्शित करते हैं EX से, और इसका सूत्र होता है सिग्मा PIXI। और यहाँ पर x किसको प्रदर्शित कर रहा है? x प्रदर्शित कर रहा है लाल गेंदों की संख्या को, लाल गेंदों की संख्या को, ठीक है। और जो हमारे पास कलश है उसमें 4 तो उजली गेंद है। उजली का मतलब हो गया सफ़ेद, एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि वाइट। और 3 कितनी गेंद हैं? 3 लाल गेंद है, यानी कि रेड, ठीक है। ये जो कलश है, और इस कलश में कुल कितनी गेंद है? 4 और 3 कुल 7 गेंद हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कलश से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता निकालते हैं। कलश से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, कलश से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता का क्या सूत्र होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। और कुल कितने परिणाम हैं, यानी कुल कितनी गेंदें हैं? 7। तो 3/7 हो जाएगी प्रायिकता। इसके बाद कलश से लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इसको हम 1 में से घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि किसी घटना के न घटने की प्रायिकता उसके 1 में से घटने की प्रायिकता को घटा देते हैं। तो यह आ जाएगा आपका 4/7, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जब हम कितनी गेंद निकाल रहे हैं? हम गेंद निकाल रहे हैं, मान ले 3 गेंदें यादृच्छा निकाली गई। हम 3 गेंदें निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये तो हो गई आपकी पहली गेंद, ये हो गई दूसरी, और ये हो गई तीसरी, और ये है x का मान। ये पहली गेंद, ये दूसरी गेंद, ये तीसरी गेंद। तो ऐसा हो सकता है कि पहली गेंद लाल निकल जाए, बाकी दोनों कैसी निकल जाएं? सफ़ेद निकल जाएं। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा? 1 होगा। फिर ऐसा हो सकता है कि जो दूसरी वाली गेंद है वो लाल निकले, और पहली और तीसरी क्या सी हो? सफ़ेद हो, तब भी यहाँ पर x का मान 1 होगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी गेंद लाल निकल जाए, पहली दूसरी सफ़ेद निकल जाए, तब भी एक ही गेंद लाल निकली। फिर ऐसा हो सकता है कि 2 गेंद लाल निकल जाए, यानी पहली और दूसरी लाल गेंद निकल जाए और एक सफ़ेद निकल जाए, तो भी x का मान क्या होगा? 2 होगा। फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरी और तीसरी लाल गेंद निकल जाए और पहली वाली सफ़ेद निकल जाए, तब क्या हो सकता है? तब भी x का मान 2 होगा। फिर ऐसा हो सकता है कि क्या हो, देखिए, पहली और तीसरी गेंद लाल निकल जाए और दूसरी वाली सफ़ेद निकल जाए, तो भी x का मान 2 होगा। फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों की तीनों सफ़ेद गेंद निकल जाए, लाल गेंद निकले ही ना, तो इसका मतलब x का मान 0 हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि जो हमने तीनों गेंद निकाली हैं वो तीनों लाल निकल जाएं, तब क्या होगा? तब x का मान 3 हो जाएगा। तो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? x का संभावित मान या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 हो सकता है, ठीक है, या फिर 2 हो सकता है, और या फिर 3 हो सकता है। तो या तो 0 हो सकता है, या 1, या 2, या 3। और हमें x का क्या बताना है? माध्य और प्रसरण दोनों बताना है। तो माध्य का सूत्र तो मैंने आपको ये बता दिया, और प्रसरण का क्या सूत्र होता है? प्रसरण को हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर। इसका सूत्र हो जाता है सिग्मा PIXI स्क्वायर माइनस सिग्मा PIXI का होल स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हमें x स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक कॉलम x स्क्वायर के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब x स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और अब हम इससे जुड़ी हुई प्रायिकता लिखते हैं। तो देखिए, 0 संभावना वाली, मतलब 0 लाल गेंद निकले, ऐसी कितनी संभावना है? सिर्फ एक संभावना, तो यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगी। और तीनों की तीनों गेंद कैसी नहीं निकली? लाल नहीं निकली। तो तीनों गेंद लाल नहीं निकली, इसलिए सफ़ेद गेंद निकली, तो सफ़ेद गेंद की प्रायिकता आ जाएगी यहाँ पे 4/7 क्योंकि तीनों गेंद सफ़ेद निकली हैं। इसके बाद एक गेंद
सफ़ेद निकली, एक गेंद लाल निकली, ऐसी कितनी संभावना है? ऐसी 3 संभावना है, तो 3 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, और एक गेंद सफ़ेद लाल निकली है इसलिए 3/7, और 2 गेंद सफ़ेद निकली हैं इसलिए 4/7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 2 वाली कितनी संभावना है? 2 वाली भी 3 संभावना है, तो 3 से गुणा हो जाएगी। और 2 गेंद तो कैसी निकली हैं? लाल निकली हैं, तो 3/7 की घात 2, और एक गेंद सफ़ेद निकली है तो इसलिए 4/7 से गुणा हो जाएगी। और तीनों की तीनों का मतलब ये है, तीनों की तीनों लाल गेंद निकलने वाली सिर्फ एक संभावना है, तो 1 से गुणा होगी, और तीनों लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/7 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या बताएंगे यहाँ पे? अब हम यहाँ पे माध्य निकालेंगे। माध्य का हम कहते हैं EX, इसका सूत्र होता है सिग्मा PIXI। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा का x का मान है 0, और गुणा में उससे जुड़ी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/7 की क्यूब, यानी कि 64, और बटे में कितना हो जाएगा? 343। ठीक है, 343। उसके बाद प्लस 1 गुणा में क्या हो जाएगा? देखिए 1 पर प्रायिकता कितनी है? 3 तिया 9, बटे में 3 तिया ये हो जाएगा 9, गुणा में 4 का स्क्वायर 16, बटे में 343। फिर प्लस x का मान है 2, और उससे जुड़ी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3, और 3 का वर्ग कितना होगा? 9, 9 गुणा में 4 तिया 12, तो 9 गुणा में 12, बटे में 343। ठीक है, फिर प्लस क्या हो सकता है? 3, x का मान 3 हो सकता है, और उससे जो ये आ जाएगा आपका 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, बटे में 343। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ जाएगा 0, और यहाँ से हम 1/343 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 16 निम्मा 144, प्लस 12 दूनी 24, 24 निम्मा कितना हो जाएगा? 216, और प्लस 27 तिया 81, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/343, और इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 441। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 441 का मतलब होता है 21 गुणा 21, और 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणा में 7 गुणा में 7। ठीक है, यानी 7 तिया 21, 7 तिया 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, बटे में 7। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा माध्य है वो कितना आ जाएगा? माध्य बराबर आ जाएगा हमारा 1.28। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं प्रसरण। ठीक है, तो प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होता है? सिग्मा PIXI स्क्वायर माइनस सिग्मा PIXI इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा PIXI स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर के मान लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का मान है 0, फिर है 1, फिर 4 है, और फिर 3 का वर्ग 9 है। ठीक है, तो इन सब में हम इनकी जो प्रायिकताएं हैं उनको गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो 0 पर प्रायिकता कितनी है? 0 पर प्रायिकता है 64 बटे में 343, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये कितना है हमारे पास? 64 बटे में 343, तो इससे गुणा होगी। फिर 1 पर प्रायिकता कितनी है? 1 पर प्रायिकता है 16 निम्मा 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणा में 144 बटे में 343। ठीक है, फिर अगला क्या है? फिर अगला है 2 पर प्रायिकता कितनी है? 12 निम्मा 108। ठीक है, तो गुणा में 108 बटे में 343, और फिर 9 पर प्रायिकता कितनी है? 9 पर है आपका 27 बटे में 343, 27 बटे में 343, और इसमें से हम क्या घटा देंगे? माइनस कर देंगे। जो हमारा सिग्मा PIXI आया था वो क्या आया था? 9/7, तो 9/7 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0, और यहाँ से 1/343 कॉमन, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 432 प्लस 243। ठीक है, और 9 का वर्ग कितना होगा? 81, और 7 का वर्ग 49। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 819 बटे में 343 माइनस 81 बटे में 49।
फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 343 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 819 माइनस 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 252। ठीक है, और बटे में 343। ठीक है, अब इसको 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 36 बटे में 49। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रसरण होगा यानी सिग्मा स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।